जो मैंने जस्टिस सैनी के जो जज सैनी की जो निर्णय थी उसके विरुद्ध में मेरा स्पेशल लीव पिटीशन था, और दूसरा श्री प्रशांत भूषण का सीबीआई इंक्वायरी की उनकी जो डिमांड थी वो दोनों थी। अब अभी तक ऑर्डर तो मुझे पूरा मिला नहीं है। जो पढ़ा गया है, आखिरी जो पन्ना पढ़ा गया है, उसमें उन्होंने ये कहा है जज न्यायाधीशों ने कि मैंने षड्यंत्र सोनिया ये चिदम्बरम ने किया, ये मैंने सिद्ध नहीं किया। अब मैंने तो षड्यंत्र का बहस ही नहीं किया, ना मेरे प्रार्थना में कहीं मैंने षड्यंत्र की बात भी की है। मैंने ये कहा था कि सेक्शन 13(1)(3) पार्ट 3 उसके अनुसार षड्यंत्र या आपराधिक मंशा की आवश्यकता ही नहीं है। इसका एक डिवीजन बेंच का दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट भी है, और मैंने ये कहा कि राष्ट्रीय नुकसान हुआ है, सार्वजनिक नहीं है ये लाइसेंस जो उन्होंने दिया। उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने तो मेरे अलग याचिका पर लाइसेंस ही कैंसिल कर दी है। तो इसीलिए ये जो जजमेंट है इसका मैं रिव्यू फाइल करूंगा और कहूंगा जजेस को कि आपने मुझे पूरा बहस भी नहीं करने दिया, बीच में रोक दिया। जब मैंने कहा कि मैंने अभी तक साइटेशंस नहीं दी तो उन्होंने कहा आप रिटर्न सबमिशंस दे दीजिए। मैंने रिटर्न सबमिशंस भी दी है जिसमें मैंने षड्यंत्र का कोई जिक्र ही नहीं किया है। षड्यंत्र सेक्शन 13(1)(d) पार्ट 1 और 2 में आती है, पार्ट 3 में कोई षड्यंत्र का सवाल ही नहीं है। तो इसीलिए ये जजमेंट मेरे प्रार्थना पर नहीं है, मेरे दिए हुए तथ्यों पर नहीं है, इसीलिए मैं इस पर अपील करूंगा। और इसके for Mr. Chidambaram to be tried for causing loss to the national exchequer and not conspiracy. That's right. I will bring it back to the judges that you please give me a first of course I have to read the whole judgment. मैंने वो जो उन्होंने पढ़ा that which they have read out, I am basing it on that they only talked about conspiracy. Of course, I have got another case also, that is the Aircel Maxis case, that is also coming up very soon. And how far is Swami sahab, आपने in Singapore court a notice was issued by the Singapore High Court on a petition filed, a defamation petition filed by a company called Advantage Strategic Consultants Limited, Singapore. As a wholly owned company of the similarly named Advantage Strategic Consulting Company of India, which is registered with the Registrar of Companies in Chennai. Now that company is I have shown material in the petition before the Supreme Court, is controlled by Mr. Chidambaram's son and his daughter-in-law. His daughter-in-law was a promoter of the company which originally created this company. So 67% of the shares at the time of I was discussing when the licenses of Aircel was sold to Maxis, he was owning 67%. So I have said that this is a way of preventing me from coming to court, because on internet publication, if you start filing defamation suits around the world, I will be only just going globe-trotting. That's all I would do. So there is a contempt. स्वामी सर ये बताइए कि स्वामी सर प्लीज इस पर सर दिस साइड सर प्लीज सर दिस साइड सर प्लीज दिस साइड सर करने के लिए बहुत नजर आ रहे हैं। आज प्रेस ब्रीफिंग करेंगे और शायद 1 बजे पहले ये बात बाहर आ रही है। कौन प्रेस ब्रीफ? चिदम्बरम तो पहले ही अब प्रेस को बता दिया कि जजमेंट आ रही है। हमें भी नहीं पता था, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट को पता था कि नहीं, पर तो उसने अनाउंस कर दिया था। मैं तो जानता हूं, पत्रकारों ने बताया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। मैंने कहा अभी तो जजमेंट
कॉज लिस्ट में नहीं आई, अब ये उनको कैसे पता है? आपको लगता है ये सेटबैक है आपके लिए? सर ये आपने समझते हैं कि आपके लिए सेटबैक है? आपको सेटबैक है बहुत बड़ा? ये मेरे लिए झटका है यार, आपके लिए झटका है। मैं देश के लिए लड़ रहा हूँ और कहते हैं मेरे लिए झटका, मेरे लिए क्या झटका है? मैं तो और भी केसेस फाइल करूंगा। That Mr. Chidambaram is not guilty of conspiracy, sir. If he is guilty of causing a loss to the exchequer, as you say, Yes. why are you then saying that he is not guilty of conspiracy, sir? No, conspiracy means he and Raja came to a common understanding to deprive the country of its resources. That is part 1 and part 2 of section 13. Part 3 is only on causing national loss, which is not in the public interest. That I have proved. So from here on, what is Dr. Swami's case going to be? There is going to be a review asking the Supreme Court to give me a full opportunity to make my case. I assume that they had been convinced, that's why they stopped me in the middle. Now I find that I am being prejudiced by being stopped in the middle. So I want a full opportunity. I will file a review. Of course, I have got one more case, which is the Aircel Maxis case. Sir, do you not think you're also a member of the NDA now, sir? Do you not think that this verdict will be used by the government to prove its point that you and the BJP are essentially trying to malign the government? And Well, therefore you you see, this kind of thing has happened in the past. The public is intelligent enough to know that sometimes judges make mistakes. This could be one of them. I will explain to them what my case is. I will ask them to tell me what is wrong in my case. Are you worried, sir, that this Swami साहब ये बताइए कि आप This decision will actually go against the government, because people will think that if Dr. Swami did not argue conspiracy and cause national loss, and the judgment deals only with conspiracy and not with national loss, then the sympathy will come to the opposition. स्वामी जी आपने ये मांग की थी कि उनको आरोपी बनाया जाए। हाँ। प्रशांत भूषण ये मांग रहे थे कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से कराया जाए। इन्वेस्टिगेशन की मांग को भी खारिज किया जाए। आप समझते हैं कि निराशाजनक है? मैं तो वो तो प्रशांत भूषण जवाब देगा। मैं तो समझता हूँ इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं है। जो सबूत आए हैं उसमें उसको आरोपी बनाया जा सकता है। स्वामी जी, जबकि निचली अदालत ने आपकी याचिका खारिज कर दी है, अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है, किस तरह की नई बातें लेके आई? नई बात यही मैं ला रहा हूँ जो आपने सुना नहीं। मैं दोबारा दोहराता हूँ कि मैं न्यायाधीश को कहने वाला हूँ, आपने मेरी जो प्रार्थना है उसको नहीं सुनी। आपने जो मैंने कहा नहीं उसको आपने अपना टिप्पणी की है, तो ये है। ओके, लड़ाई जारी है।